हेलो एवरीवन। सो आज हमारी 7th क्लास है और आज हमारा टॉपिक रहेगा एडजेक्टिव्स। तो चलिए एडजेक्टिव के बारे में जितना हम जानते हैं उसको रिकॉल करते हैं और कुछ नया भी सीखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन से। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या बताती है? एडजेक्टिव्स आर द क्वालिटी वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। हिंदी में इसको विशेषण कहते हैं और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वो विशेषण कहलाते हैं। तो ये हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ और बताएंगे, कुछ ज्यादा बताएंगे, और वो क्या होगा, उसकी एक तरह से क्वालिटी होगी। क्वालिटी हमारी किसी भी तरह से हो सकती है, उसके लिए नंबर के थ्रू भी हो सकती है, उसकी रैंक के थ्रू भी हो सकती है, उसके अमाउंट के थ्रू भी हो सकती है, इसके पोजेशन के थ्रू भी हो सकती है। तो ये एक एक करके हम इसके काइंड्स में जानेंगे। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज अ ब्यूटिफुल साइट। तो यहां पर हमें ये जो साइट है ये हमारी नाउन है हमारी, और ये इसके बारे में हमें बता रहा है। ये बेसिकली उसकी हमें क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसी साइट है, वो एक बहुत सुंदर साइट है। तो यहां पर ये हमारा हो जाता है एडजेक्टिव। सो नाउन, जैसे कि हमारे डेफिनेशन ने बताया कि ये क्वालिटी वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन के बारे में थोड़ा बताते हैं, और वो क्या बताते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं कि वो कैसी है, अच्छी है, बुरी है। क्वालिटी कैन बी एनीथिंग, जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही होगी, वो नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पर गुड की जगह, अगर ब्यूटीफुल की जगह मैं बोल दूं, वर्स्ट भी हो सकता था। और अगर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज अ बैड ड्राइवर। तो यहां पर ड्राइवर की बात की गई है, नाउन है ये, और ये हमें उसके बारे में बता रहा है कि वो बैड ड्राइवर है। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो क्वालिटी कैन बी एनीथिंग, गुड और बैड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो 8 काइंड्स होते हैं उसके। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें क्वालिटी के बारे में बताया जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव वो कुछ भी हो सकती है, बस वो क्या होगा, स्पेसिफिकली क्वालिटी होगी हमारी। लाइक एग्जाम्पल, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, या फिर रीना इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। और वी कैन से शिवानी इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो यहां पर ये हमारे क्या होते हैं, नाउन्स हैं जिनके बारे में थोड़ा और बताया जा रहा है, और वो बेसिकली हमें उसकी क्या बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है। तो ये इंटेलिजेंट यहां पर हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, ब्यूटीफुल यहां पर एडजेक्टिव बन जाएगा, यहां पर हमारा ऑनेस्ट एडजेक्टिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें उनकी विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर बॉय कैसा बॉय है, वो इंटेलिजेंट बॉय है। गर्ल कैसी गर्ल है, वो ब्यूटीफुल गर्ल है। पर्सन कैसी है, वो ऑनेस्ट पर्सन है। तो ये हमें क्वालिटी के बारे में बताया। दीज आर हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो चलिए नेक्स्ट काइंड देखते हैं। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें अप्रॉक्स वैल्यू के बारे में बताता है। बेसिकली ये हमें बताएगा कि कोई भी चीज कितनी है। जैसे कि आपने वर्ड्स सुने होंगे, लिखे होंगे, लिटिल, फ्यू, सम, ग्रेट, मच, एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें अप्रॉक्स वैल्यू के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, I have many pens. Take great care of a patient. तो यहां पर
पेन के बारे में बता गया, तो ये पेन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। यहाँ पे हमारे पेशेंट के बारे में बात हो रही है, तो पेशेंट हमारा नाउन हो गया। तो ये उनकी हमें क्वांटिटी बता रहा है। सो क्वांटिटी बता रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाता है। तो हमें, मेरे पास कितने पेन है, मैनी पेन है। मैं यहाँ पर एक दो की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे पास काफी सारे पेन है। ग्रेट केयर की बात की जा रही है कि पेशेंट की ग्रेट केयर रखनी चाहिए, अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। अब अच्छी कितनी, ज्यादा, कम, थोड़ी, ये सब हमें नहीं पता, एक दो में हम इनको मेजर नहीं कर सकते। तो ये अप्रॉक्स वैल्यूज होती है हमारी। ये किस में आ जाती है, हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ जाती है। अब इसी के जैसा हमारा होता है नेक्स्ट काइंड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसको आप कई जगह न्यूमेरिक एडजेक्टिव भी लिखा देखेंगे। इसमें हमारी एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात की जा रही है। यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बीच में। वो अप्रॉक्स वैल्यू के बारे में बात करता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव 3 पेन्स। तो वहां पर मैनी पेन था, यहां पर कितने पेन हैं, 3 पेन्स हैं। तो ये इसका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। पेन हमारा यहाँ पर नाउन है, ये उसके बारे में हमें बता रहा है कि कितने हैं, नंबर में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। अब इसमें ये भी होता है, द फर्स्ट गर्ल टू रीच वॉज अवॉर्डेड। तो यहां पर फर्स्ट जो है हमारा, वो गर्ल के बारे में बता रहा है। तो ये एक तरह से नंबर में ही हम काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। अब इसी के बेसिस पे 3 और फर्स्ट, इसी के बेसिस पे जो हमारे नंबर हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज ऑर्डिनल नंबर एंड सेकंड इज कार्डिनल नंबर। तो जो हमारा ऑर्डिनल नंबर होता है वो हमें रैंक या फिर पोजीशन के बारे में बताता है। जैसे कि हम स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं तो हमें रैंक मिलती है, हमारी पोजीशन आती है क्लास में। क्या होती है वो, फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है। हम किसी गेम में पोजीशन आती है हमारी, क्या है, हम कौन सी पोजीशन पे आए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जो हमें पोजीशन के बारे में बताते हैं। तो इसमें हमारे 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ जाते हैं, 4th, 5th, 6th। एंड कार्डिनल नंबर हमारे जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं वो हमारे कार्डिनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 एक्सेट्रा। सो इनमें हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि इनकी एक सीक्वेंस होती है, इनकी भी एक सीक्वेंस होती है। और वो क्या होती है कि जो हमारा ऑर्डिनल नंबर है वो हमेशा पहले आएगा और जो हमारा कार्डिनल नंबर है वो हमेशा उसके बाद आएगा। यही हमें पकड़ना है, यही हमारा बेसिकली हमें एडिटिंग में, एरर डिटेक्शन में हेल्प करेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द फर्स्ट 5 chapters of this book are very easy। तो यहां पर फर्स्ट 5, अब अगर वो आपको लिख के देता 5 फर्स्ट तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे कार्डिनल नंबर पहले आ गया है और ऑर्डिनल नंबर बाद में आ गया है। बट अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑर्डिनल नंबर पहले आया है और कार्डिनल नंबर बाद में आया है, और यही हमारी सीक्वेंस होनी चाहिए। यही हमारा एरर डिटेक्ट करने में हमको हेल्प करता है। होप आपको ये क्लियर है बिल्कुल। तो नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट काइंड, फोर्थ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अभी हमने प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, उसमें और इसमें क्या अंतर होता है हम वो भी देखेंगे। अब हमने जैसे उसमें देखा था प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में भी ये हमारे यही आते हैं। ये हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर करते हैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या अंतर होगा। So this is my house. This house is mine. तो यहाँ पे बेसिकली हाउस के बारे में बात की जा रही है। बट ये जो हमारा दिस है ये हमारा प्रोनाउन है
और ये जो हमारा दिस है ये हमारा एडजेक्टिव है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर अगर आप बेसिकली देखो तो यहाँ पे हाउस के बारे में बात की जा रही है। हाउस हमारा नाउन है। अब दिस हाउस मतलब बिल्कुल स्पेसिफिकली बोल दिया गया ये वाला हाउस, ये हाउस मेरा है। तो ये हाउस की एक तरह से विशेषता हो गई, ये हाउस मेरा है। तो यहाँ पर दिस हाउस, ये दिस एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। दिस इज माय हाउस, यहाँ पर माय मेरा घर है। तो बेसिकली अगर आपको एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में अंतर देखना हो तो प्रोनाउन में ये हमेशा कुछ डिस्टेंस से मिलेंगे, इनके बीच में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, मगर जब भी एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो ये हमेशा इसके पास होगा। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। These are lovely flowers. These flowers are lovely. जैसे मैंने आपको भी बताया, these जो है हमारा यहाँ पर प्रोनाउन है और यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है, और बात किसके बारे में हो रही है? फ्लावर्स के बारे में हो रही है। तो आप पहचान सकते हैं इजीली, डिस्टेंस है। ये यहाँ पर आर हमारा वर्ब आ गया है, बीच में लवली आ गया है, तो ये हमारा प्रोनाउन बन जाता है। मगर ये दोनों बिल्कुल आसपास हैं तो ये हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। इसमें हमें यही ध्यान रखना है और ऐसे ही इसको पहचानना होता है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों ही डेमोन्स्ट्रेटिव लेके चलते हैं, तो यही यहाँ पर ही हम डिस्टिंग्विश करेंगे। ओके, नेक्स्ट काइंड देखते हैं। फिफ्थ, पोजेसिव एडजेक्टिव। इसमें हमारा आ जाता है बेसिकली हिज, हर, माय, योर, आर, देयर, एक्सेट्रा। तो ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव के वर्ड्स होते हैं। ये पोजेशन बताते हैं कि कोई चीज किसकी है, ओनरशिप एक तरह से बताते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज माय फोन, दिस इज योर ड्रेस। तो यहां पर हमारा माय जो है फोन के बारे में बता रहा है कि फोन किसका है, मेरा है। तो ये इसकी पोजेशन के बारे में बता रहा है, बिलोंगिंग के बारे में बता रहा है कि फोन मुझसे बिलोंग करता है। तो माय यहाँ पर हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ड्रेस किसकी है? ये तुम्हारी ड्रेस है, दिस इज योर ड्रेस। तो योर यहाँ पे पोजेशन किस ड्रेस के बारे में बता रहे हैं कि किसकी ओनरशिप में है ड्रेस, तुम्हारी। तो यहाँ पर योर हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव हमने थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसा कुछ कुछ होता है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ा। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो पहले देखेंगे। सो यहां पर हम लिखेंगे प्रोनाउन और यहां पर हम लिखेंगे एडजेक्टिव। जब हमने प्रोनाउन पढ़ा था तो हमने देखा था कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ। और प्रोनाउन में हम क्या देखेंगे? ईदर, नीदर, वन, ईच, एवरी वन। ये बेसिकली इसका डिफरेंस है। यहां पर ऑफ मिलेगा, यहां पर आपको ऑफ नहीं मिलेगा। इसमें क्या था? ये अपने साथ क्या लेते थे? ये अपने साथ प्लूरल नाउन लेते थे, बट ये अपने साथ क्या लेंगे? मेजर डिफरेंस, सिंगुलर नाउन। वहां पर वर्ब सिंगुलर था और नाउन प्लूरल था। यहां पर दोनों चीजें हमारी क्या होंगी? सिंगुलर होंगी। बेसिकली नाउन अगर देखें तो वो हमारा सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं इसको। दोनों के एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम। ईदर ऑफ द बॉयज शुड हेल्प हिम। ईदर बॉय शुड help him. Every student
should study hard. Each pen is black. So first example, either of the boys should hard, तो ये should help him. तो यहाँ पर हमारा either of pronoun है, distributive pronoun है, तो इसलिए इसने noun क्या लिया है, plural noun लिया है. So this is correct. यहाँ पर either boy should help him, यहाँ पर ये हमारा distributive adjective है, तो इसको क्या लेना है, singular noun लेना है. करेक्ट. अब ये सेंटेंस देखते हैं, every student should try hard. अब यहाँ पर ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और इसने सिंगुलर नहीं लिया है, प्लूरल नाउन लिया हुआ है, तो यहाँ पर यही हमारा करेक्शन है. यहाँ पर क्या आएगा, स्टूडेंट शुड हेल्प हिम, एवरी स्टूडेंट शुड हेल्प हिम. नेक्स्ट, ईच पेन इज ब्लैक. ईच है, ये हमारा सिंगुलर है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है. तो यहां पर आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट काइंड इज 7th, हाइफनेटेड एडजेक्टिव. हाइफनेटेड एडजेक्टिव, बेसिकली जो हाइफनेटेड एडजेक्टिव होता है वो बात करता है दो नाउन्स के बारे में, जहां पर एक नाउन जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करने लगता है. मतलब एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता बताएगा, क्वालिटी बताएगा, और वो किसकी तरह काम करने लगेगा, एडजेक्टिव की तरह काम करने लगेगा. तो वो नाउन हमारा हाइफनेटेड एडजेक्टिव हो जाता है. चलिए एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं. जैसे कि दिस इज अ 5-star होटल. तो यहां पर होटल हमारा क्या है, नाउन है, और स्टार भी क्या है, हमारा नाउन है. मगर ये इसके बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है कि ये 5-star होटल है. एक तरह से उसकी विशेषता बता रहा है. 5-star होटल है, कैसा होटल है, 5-star होटल है, तो ये उसकी विशेषता हुई, क्वालिटी हुई. तो ये नाउन ना रहकर अभी क्या बन गया, हमारा एडजेक्टिव बन गया. तो इसी को हम बोलेंगे हाइफनेटेड एडजेक्टिव. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. अ होंडा सिटी कार. तो कार हमारा नाउन है, होंडा सिटी ये हमारा कॉमन नाउन हो गया, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, दोनों हमारे नाउन है. मगर हम देखें इसमें कार, कौन सी कार स्पेसिफाई कर दिया, उसकी विशेषता बता दी कि होंडा सिटी कार. तो यहां पर ये अब नाउन ना रहकर हमारा क्या बन जाता है, हाइफनेटेड एडजेक्टिव बन जाता है. और हमें ये भी चीज याद रखनी है कि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं. जैसे कि अगर आपको यहाँ पे 5 स्टार्स होटल लिखा मिल जाता है, तो ये हमारा करेक्शन हमें यहीं पकड़ लेना है कि 5 स्टार अगर लिखा है तो ये हमेशा सिंगुलर होगा. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ नाउन में, तो ये हमें ध्यान रखना है. चलिए नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं. 8th and last, interrogative adjective. Very simple, interrogative adjective. अब ये भी वही वर्ड्स होते हैं WH फैमिली वाले. इनके थ्रू हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे. बट किससे रिलेटेड, अब ये भी हमारा प्रोनाउन में भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम दोनों चीज क्लियर करेंगे जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो. इसमें भी वही कंसेप्ट चलता है. देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं. एग्जाम्पल, विच इज योर फेवरेट शर्ट. विच शर्ट डिड यू टेयर लास्ट नाइट. तो यहां पर ये विच जो है हमारा प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा, और ये विच जो है हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह. तो यहां पर शर्ट की बात हुई है. शर्ट बेसिकली यहां पर हमारा नाउन है. तो शर्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी शर्ट, विच इज योर फेवरेट शर्ट. तो ये नॉर्मल डिस्टेंस, बीच में आपका वर्ड्स आ जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा. अब यहां पर विच शर्ट,
स्पेसिफाई किया जा रहा है कि कौन सी शर्ट है वो जो तुमने लास्ट नाइट फाड़ी थी। तो यही हमें बता देता है, ये बिल्कुल पास है एक दूसरे के, तो ये हमारा एडजेक्टिव की पहचान हो जाती है। अगर आप प्रोनाउन और एडजेक्टिव में कंफ्यूज हो कभी भी, तो आप हमेशा बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं, डिस्टेंस के थ्रू भी पहचान सकते हैं। अगर आप वैसे नहीं पहचान पा रहे तो आप डिस्टेंस के थ्रू पहचानेंगे और आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो यहां पर हमारे काइंड्स खत्म होते हैं। अब मैं कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा जरूर बताना चाहूंगी, चलिए देखते हैं। अब यहां पर हमारा एक एग्जाम्पल है, देयर वॉज लिटिल वाटर इन ग्लास, आई interviewed 2 candidates today and I prefer the last one. He will study later. The principal scolded much students for coming late. तो चलिए देखते हैं इनमें क्या मिस्टेक्स हैं, क्या एरर हैं इनमें। ओके, देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन ग्लास। तो यहां पर लिटिल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि लिटिल कभी भी अलोन नहीं आएगा। लिटिल हमेशा अपने साथ अ लेके चलता है, अ लिटिल वाटर। ये कई बार हमें कई एग्जाम्स में एरर डिटेक्शन में देखने को मिस्टेक मिलती है। बेसिकली हम इसको इग्नोर कर देते हैं, बट यही हमें पकड़ना है, यही हमें छोटी छोटी चीजें कैच करनी है। तो अ लिटिल होता है, कभी भी लिटिल नहीं होता है, अ लिटिल होता है। द लिटिल कुछ नहीं होता, हमेशा अ लिटिल होगा। आई इंटरव्यूड 2 कैंडिडेट टुडे एंड आई प्रेफर द लास्ट वन। अब जब भी हम 2 की बात करें, पहला या दूसरा, तो हमेशा 2 वर्ड्स हैं हमारे, फॉर्मर और लेटर। एक होता है लेटर, वो वाली बाद, इसका मतलब होता है बाद में। ये जो होता है लेटर वाला, LATTER, ये होता है हमारा नंबर में सेकंड या दूसरा वाला। फॉर्मर इज पहला, जैसे हमने सुना है फर्स्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर यही मिस्टेक है, यहां लास्ट वन ना आकर लेटर वन आना था। होप आपको ये क्लियर है। ही विल स्टडी लेटर, तो यहां पर ये लेटर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। तो यहां पर अगर आपको कोई लेटर लिखा मिल जाए तो वही आपको पकड़ लेना है कि ये है, बाद में पढ़ूंगा, बाद वाला। ओके, अब द प्रिंसिपल स्कोल्डेड मच स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमारा काउंटेबल नाउन है, तो यहां पर हमारा मच ना आकर क्या आएगा, मैनी आएगा। ये हमारा कॉमन नाउन की तरह भी एक्ट कर रहा है, तो यहां पर ये भी हमें देखने में पता चल जाएगा, क्योंकि ये कोई राइस नहीं है जो हम मच बोलें। ये स्टूडेंट्स, आप इनको काउंट कर सकते हो, 4, 5, 10, 20, तो यहां पर मैनी आ जाएगा। तो यहां पर मैं क्लास बाइंड अप करती हूं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप उसको नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू इट। एंड अगर आपने मेरी अब तक की क्लासेस नहीं देखी है, मैं ऑलरेडी 6 क्लासेस करा चुकी हूँ, अगर आपने एक भी क्लास मिस की है तो प्लीज़ आप उनको करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एक चेन मेंटेन करके रखनी। और मुझे आई होप मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पा रही हूँ और आपको नई चीज़ें सिखा पा रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कुछ और नया जानेंगे, कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें और प्रैक्टिस बिल्कुल करना ना भूलें। ओके एवरीवन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।